नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 मई 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, किस देश की नर्स को विश्व की सर्वश्रेष्ठ नर्स का खिताब दिया गया? विच कंट्रीज नर्स नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट नर्स? ए स्वीडन, बी केन्या, सी यूक्रेन, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज केन्या। तो हाल ही में केन्या देश की नर्स हैं एक अन्ना कामले दूम्बा, इनको विश्व की सर्वश्रेष्ठ नर्स का खिताब दिया गया है। अब कौन सा अवार्ड है? तो एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि हर वार्षिक एक अवार्ड है, वैश्विक तौर पर दिया जाता है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है इसको पाना में अपने आप में। इनका नाम हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो, क्योंकि अब मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ। मतलब इंग्लिश में कुछ आता है, फिर उसको हिंदी में करो तो कुछ आता है, और अपन इंग्लिश में भी वो सही है या नहीं, अब मैं उसके लिए तो माफ़ी चाहूँगा। हालांकि नाम वगैरह उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है इन सब चीज़ों में। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया? विच स्टेट्स 47th फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी मध्य प्रदेश। एंड द राइट आंसर है सिक्किम। तो हाल ही में सिक्किम का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसको समझिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1975 में संविधान के 36वें संशोधन में इसके संशोधन के बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। दी लल्लन टॉप में एक अच्छे से एक्सप्लेन्ड वीडियो डला हुआ है, जिसको मैंने देखा है, मैं उसी को बोलूँगा। यदि कोई और अच्छा आपको लगे उसको भी आप देख सकते हैं। कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है इसमें, लेकिन उन्होंने अच्छे से समझाया है। आप उसको देखेंगे तो ठीक ही रहेगा, बाकी कोई और को भी देखेंगे तो भी वो सही रहेगा। अगला प्रश्न है, SCO राइट्स बैठक की मेजबानी किसने की? हु होस्टेड द SCO राइट्स मीटिंग? ए भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी रूस। एंड द राइट आंसर इज भारत। तो हाल ही में भारत ने SCO राइट्स बैठक की मेजबानी की है। इसका आयोजन 16 से 19 मई तक नई दिल्ली में किया गया है। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ के तौर पर आया था कि इसमें पाकिस्तान, रूस और चीन ने अपनी टीमें भी भेजी हैं। स्वयं इसमें लीडर्स वगैरह नहीं आए हैं, हमारे ही देश के लीडर्स ने इसमें ज्वाइन नहीं किया है, बड़े लीडर्स ने। हाँ, एक वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है कि दूसरे देश से टीमें भी आई हैं। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था पाकिस्तान के लिए खासकर। इस बार जब से अब शहबाज शरीफ आए हैं, भारत से अच्छे संबंध बनाने के लिए वो तत्पर हैं। अब देखिए, इसके लिए भी भेजा है उन्होंने। अपने संबंध ठीक रहे हैं, भारत तो सदैव यही चाहता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए? रिसेंटली हसन शेख मोहम्मद वॉज अपॉइंटेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ए सूडान, बी सोमालिया, सी अफगानिस्तान, डी संयुक्त अरब अमीरात। एंड द राइट आंसर है सोमालिया। तो हाल ही में हसन शेख मोहम्मद को सोमालिया के नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अब देखिए, ये 2012 से 2017 तक पद पर रहे थे, फिर उसके बाद कोई और बन गया था बीच में, और उसके बाद फिर से इनको नियुक्त किया गया है। अच्छी बात है। बाकी ये सब याद रखिएगा, इनका नाम भी याद रखें, फिर भी एक बार को कह सकते हैं कि चल जाएगा, लेकिन बड़े बड़े देशों के तो आपको याद ही रहना चाहिए। करंट अफेयर यानी देखते रहेंगे, यदि आप करंट अफेयर कंटिन्यूसली उसके बारे में जानते रहेंगे तो इजीली आपको नाम याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में निधि छिब्बर किसकी प्रमुख नियुक्त हुए? रिसेंटली निधि छिब्बर अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ए UPSC, बी SSB, सी CBSE, डी रेलवे। एंड द राइट आंसर है CBSE। तो हाल ही में निधि छिब्बर को CBSE का प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखिए, जो भी प्रमुख वगैरह नियुक्त हो रहे हैं करंट अफेयर की दृष्टि से, ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उन्हीं को लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी छोटे मोटे संगठनों का इंपॉर्टेंट मैं तो नहीं समझता हूँ। ये छत्तीसगढ़ कैडर की वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे REC का मुख्य मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the chief managing director of REC recently? ए विकास साहू, बी प्रियदर्शन बड़गैया, सी विवेक कुमार, डी दीपक टंडन। एंड द राइट आंसर इज विवेक कुमार। तो हाल ही में विवेक कुमार को REC का मुख्य मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। देखिए, REC क्या होता है? तो REC का मतलब है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको हमेशा याद करिएगा, यहाँ पर रूरल नहीं लिखा है, लेकिन इसको याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 18th मई? ए अंतर्राष्ट्रीय वृक्षारोपण दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दिवस। एंड द राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो प्रतिवर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे 1983 में मनाने का निर्णय लिया गया था, तभी से इसको मनाते आ रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि संग्रहालय के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है, इसे को बढ़ावा देना है, और मतलब ये भी है कि आज के जो युवा हैं वो संग्रहालय में जाएं और थोड़ा मतलब उनके बारे में देखें, जानें। इसका यही उद्देश्य है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात भी है। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश के दौरे पर गए? विच कंट्री डिड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विजिट रिसेंटली? ए बारबाडोस, बी कैरिबियन, सी जमैका, डी क्यूबा। एंड द राइट आंसर इज जमैका। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जमैका के दौरे पर गए हैं। वहाँ पर उन्होंने दोनों देशों के संबंध और अच्छे करने के लिए बातचीत की है। अभी ही और अच्छे ही हैं संबंध तो, और बहुत सी चीज़ों का उद्घाटन और शिलान्यास भी इन्होंने किया है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।